हाँ जी, क्या हाल चाल है। जी कसी बढ़िया। तो आ जाओ दोस्तों, शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 में कि फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर, कि सॉलिड सिलेंडर के अंदर से क्या किया, हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर, इसकी हाइट कितनी है 2.4 सेंटीमीटर है, और डायमीटर कितना है जी 1.4 सेंटीमीटर है जी। अच्छा जी, आगे एक कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड डायामीटर। एक कॉनिकल कैविटी का मतलब क्या है, एक कोन कैविटी क्या किया, इज होलोड आउट, कि एक कॉनिकल कैविटी को एक होलोड आउट कर दिया, मतलब एक कोन को उसके अंदर से बाहर निकाल लिया। समझ आ गई बात ये, बढ़िया। क्या है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, कि जो टोटल सरफेस एरिया है ना वो निकालना है किसमें, नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में। जो हमारे पास एरिया बच गया है इस कोनिकल कैविटी को निकालने के बाद, ठीक है। देखो किस तरह से क्या कुछ है कि अपने पास एक सिलेंडर था, इस तरह से था, है ना, सॉलिड है पूरा, ठीक है। अब क्या हुआ, जब इसके अंदर से इस कोनिकल कैविटी को बाहर निकाल लिया, तो जो सरफेस एरिया है, इसका सरफेस का एरिया होगा, इसके चारों तरफ का एरिया तो होगा ही होगा, है ना, चारों तरफ से एरिया तो होगा ही होगा, क्योंकि कोनिकल कट किया है, ठीक है ना। तो जो उसके चारों तरफ का एरिया होगा, चारों तरफ से यानी बोले तो इसका CSA बन जाएगा, क्या होता है 2πRH, इसका CSA हो जाएगा। साथ में ये जो कोण दिख रहा है, इस कोण का क्या लेना पड़ेगा, CSA लेना पड़ेगा। समझा गया, ऊपर से क्या है खाली ऊपर से खाली पड़ा है, यानी πRL। समझा गया। अब नीचे क्या है, सॉलिड है, यानी बेस का एरिया यानी πR स्क्वायर। समझ में आ गया। ये भी CSA लेंगे, ये भी CSA, और नीचे बेस का एरिया, तीनों को प्लस कर देंगे जी, हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब गिवन क्या कुछ है जी, देखते हैं जी। रेडियस निकल आएगी यहां से, बढ़िया जी, रेडियस आ जाएगी, h की हाइट दे रखी है जी। अच्छा, बचा कौन, L, यानी इसके अंदर अपने को पहले L भी निकालनी पड़ेगी। पहले जो चीज गिवन है ना, ये गिवन है, उन सब चीजों को यहां पे एक बार फटाफट लिखते हैं जी, इसको करते हैं रफ। हाँ जी, लिख दिया जी हमने। क्या कुछ लिखा है कि डायमीटर ऑफ कोन एंड सिलेंडर, कोन एंड सिलेंडर क्यों लिखा, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल ही है, यानी इसका जो ये डायमीटर और ये हाइट क्या है, इक्वल ही है, दे रखा है, ठीक है। अब जो कोनिकल की हमें निकालना है तो इसकी स्लैंट है यूज होगी, बहुत बढ़िया जी। तो डायमीटर दे रखा है कितना 1.4, रेडियस तो आता ही है, 1.4 को 2 से डिवाइड किया 0.7 सेंटीमीटर आ गया। हाइट कितनी दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर है। हमें क्या निकालनी है, स्लैंट हाइट ऑफ कोन निकालनी है। फॉर्मूला हमें पता है जी, h का स्क्वायर प्लस के r का स्क्वायर पता है। h की वैल्यू दे रखी है जी हमें 2.4 का स्क्वायर, रेडियस की वैल्यू है जी 0.7 का स्क्वायर, बहुत बढ़िया। 2.4 का स्क्वायर होता है जी 5.76, इसका स्क्वायर होता है 0.49, दोनों को प्लस कर दिया जी, हमारे पास आया 6.25। ये स्क्वायर होता है जी 2.5 का। हमारे पास लेंथ हाइट भी आ गई। अब क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ ए रिमेनिंग सॉलिड। लिखते हैं जी फटाफट इसको भी। हाँ जी, हमने क्या लिखा, TSA एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ कॉन प्लस के बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। बस ये अपने पास वैल्यू है, अब तो सिर्फ वैल्यू रखनी है। CSA ऑफ सिलेंडर ये होता है, कौन का जब πRL होता है और सर्कल नीचे है तो πR स्क्वायर। अब देखो जी, πR यहाँ पे भी है, πR यहाँ पे भी और πR यहाँ पे भी है, तो πR को निकालते हैं कॉमन। यहाँ क्या बचेगा 2 और H, यहाँ क्या बचा L और यहाँ क्या बचेगा R। पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो अपनी तरफ से रख लेते हैं जी, कितनी 22/7। रेडियस की वैल्यू है जी 0.7, 2 मल्टीप्लाई हाइट की वैल्यू कितनी है जी 2.4, L की वैल्यू है जी 0.5, रेडियस की वैल्यू है जी 0.7। 7 से इसको कट करेंगे अपने पास 0.1 आएगा। 0.1 की 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आएगा 2.2।
इसके लिए इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.8, इन दोनों को प्लस किया तो 3.2, इधर देखिए 2.2 की मल्टीप्लाई इन दोनों को प्लस करेंगे तो अपने पास आएगा 8, जिसकी मल्टीप्लाई होती है 17.6 सेंटीमीटर। या फिर देखो हमसे पूछे नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो नियरेस्ट लगभग कितने के बन जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 18 सेंटीमीटर स्क्वायर के ये इक्वल हो जाएगा। यही तो निकालना था जी, है ना आसान सा, बिल्कुल समझ में आ गया। कोई दिक्कत लग रही है, अब भी लग रही है, अरे वाह कोई बात नहीं, कमेंट कर दो या फिर इंस्टाग्राम पर पूछ लीजिए, ठीक है। आईडी जो है कसूत मास्टर नाम से, अपने चैनल के नाम से मिलेगी आईडी, मुझे पता है नीचे गलत है, ठीक कर लेंगे उसको, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपन, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राम राम।